Video we are going to discuss about the topic। जिस टॉपिक का नाम है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की हम शुरुआत कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस उसके हम बेसिक्स हम समझेंगे आज। बेसिक्स में सबसे पहले हमको समझना होगा कुछ टर्म्स होती हैं। इसमें कुछ 6 टर्म्स आपको देखने को मिलेगी। एक आएगी प्रॉफिट, दूसरा है लॉस, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस कहाँ गया, जस्ट अ सेकेंड। ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। एक होता है हमारा मार्क प्राइस। पेन चेंज करना पड़ेगा लगता है, जी हाँ पेन चेंज करना पड़ेगा। और एक होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। ये सारे जो हम इन सब की बात हम करने वाले हैं आज की वीडियो में। ये क्या होता है और कैसे निकालते हैं इनको हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट की। उसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फ़ोन है, ठीक है। फ़ोन, आपके फ़ोन कंपनी मान लीजिए कोई सी भी कंपनी है। आप एक पर्सन हैं और आपके फ़ोन की कीमत है 1000 रुपीज़। बट आपने इसको यूज़ करा 2 ईयर्स यूज़ करा, लेकिन फ़ोन जो है ना वो अच्छी कंपनी का है। मान लीजिए फ़ोन जो है वो अच्छी कंपनी का है, तो इसकी वैल्यू जो है, मान लीजिए इस पर आपने गोल्ड की इसमें प्लेटिंग करा रखी है ना चारों तरफ। मान लीजिए, बस मान लीजिए कि आपने चारों तरफ क्या कर रखा है, ऐसे गोल्ड लगा हुआ है इसके, ना ऐसे गोल्ड कवर वगैरह है। स्पेशल फ़ोन बना हुआ है जिसकी कीमत 1000 रुपये है, गोल्ड है। तो फिर आप इसको वापस भेजना चाहोगे तो इसकी कीमत और बढ़कर बिक रही है। तो आपने मान लीजिए आपने इस किसी बी पर्सन को ही दिया, बी पर्सन को ही बेचा, जिसको ही बेचा उसको आपने बेचा इसको 1200 रुपये में। कितने में? 1200 रुपये में। अब जब ये 1200 रुपये में गया, तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि यहाँ पे कितना फ़ायदा हुआ ए पर्सन को, कितना फ़ायदा हुआ यहाँ पे, तो आप बोलोगे 200 रुपये का। 200 रुपये का फ़ायदा हुआ है ना। अब जब इसको 200 रुपये का फ़ायदा हुआ है तो हमने निकाला क्या। तो देखो पहली चीज़ तो यहाँ पर मैं टर्म्स को क्लियर करते जाता हूँ। तो जो ये पहले था ना, जो 1000 रुपये, 1000 रुपये क्या था, इसकी कॉस्ट प्राइस है मान लीजिए फ़ोन की। और बेचा कितने का इसको, सेलिंग प्राइस कितनी है 1200 रुपये। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, जो इसमें बेचा गया तो वो होगी 1200 रुपये। और ये क्या है, ये है आपका प्रॉफिट। तो यहाँ से हमने 3 टर्म समझी, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस और सीपी। अब आप मुझे बताइए आपने 200 रुपये निकाले कैसे। आपने बहुत सिंपल ही करा, 1200 माइनस 1000 करा और आपने निकाल दिया कि 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर 1200 क्या है, एसपी है, 1000 क्या है, सीपी है, और ये जो 200 रुपये निकला है वो हमारा प्रॉफिट निकला है। तो यहाँ से एक फार्मूला बनता है जिसकी आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो फार्मूला क्या बनता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट में किसको आगे रखेंगे, पहले हम एस पी को। क्यों रखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी जब आपकी एस पी ज़्यादा है। मेरी बात सुनिएगा, जब आपकी एस पी ज़्यादा होगी तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर एस पी मान लीजिए, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल ये है कि 1200 रुपये की जगह अगर ये फ़ोन, चलो आगे पेज पे चलते हैं हम 2 केस को समझेंगे। पहले केस में हमने देखा कि एक फ़ोन जो था वो 1000 रुपये का था और वो बेचा कितने का गया, 1200 रुपये का। वही सेकंड कंडीशन ये थी हमारे पास कि एक फ़ोन है जो 1000 रुपये का लिया गया, बट उसको बेचा गया जब दूसरे इंसान को, तो वो फ़ोन कितने का बिका, वो फ़ोन केवल 800 रुपये का बिका। तो यहाँ पर पता ही प्रॉफिट कहाँ हुआ है, ऊपर वाले में प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कैसे निकाला, एस पी मतलब 1200 में से आपने 1000 माइनस करें तो आपको प्रॉफिट आया, कितना आ गया, 1000 माइनस 1200 इज इक्वल टू 200। गलत होगा ये तो, क्यों, क्योंकि भैया ये जो है हमारी सीपी कितनी 1000 है। तो
आप तो माइनस चाहिए तो नेगेटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव आंसर तो पॉजिटिव चाहिए। तो 1200 माइनस 1000 इज इक्वल टू 200 रुपये। ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको ना। तो ये क्या है, एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है एक कि एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। वहीं अगर आपकी यहाँ पर क्या है, एस पी ज़्यादा होनी चाहिए तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर आपकी एस पी अगर कम है तो आप बताइए लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ है यहाँ पर 200 रुपये का। फिर आपने बोला अब यार ये मैं इसको लॉस कैसे कह पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एस पी कम है। तो जब एस पी कम है तो अपन कर क्या रहे हैं यहाँ पे, लॉस निकालने के लिए कर क्या रहे हैं, हम 1000 में से 800 रुपये माइनस कर रहे हैं ना। तो ये 800 क्या है सी पी, और ये 800 सॉरी 1000 क्या है सी पी, और 800 रुपये आपके एस पी। तो लॉस इज इक्वल टू आपका क्या होता है, सी पी माइनस एस पी। मुझे लिख क्यों नहीं पा रहा, तो यहाँ लिखता हूँ एस पी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो लॉस, तो यहाँ से हम दो चीज़ पे कैलकुलेट कर पाए कि देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है आपका एस पी माइनस सी पी, और लॉस इज इक्वल टू होता है सी पी माइनस एस पी। क्यों हो रहा है हमने रीज़न अभी समझा, क्योंकि जब एस पी ज़्यादा होगी तो आपका प्रॉफिट होगा, वरना अगर एस पी अगर कम होगी तो आपका लॉस होगा। सेकंड जो चीज़ है हमने यहाँ से पहली चीज़ समझी, वो पहले ही समझने का तुमको दूसरी समझनी होगी कि आप ये आपका प्रॉफिट पर, एक सेकंड पैन बंद हो गया। हाँ होता है, हाँ चल गया। हाँ तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, देखिएगा प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा देखते हैं हम। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, जितने भी प्रॉफिट निकल रहे हैं ना वो काय पे निकलेंगे, सी पे भी निकलेंगे इंटू 100। ये समझाऊंगा मैं आपको कैसे। और जितने भी लॉस होंगे ना, वो भी लॉस जितना हुआ है, लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। यहाँ पर आप देख रहे हो परसेंटेज का निशान लगाया मैंने। लॉस परसेंटेज जितने भी होंगे प्रॉफिट परसेंटेज, वो सभी किस पे निकलेंगे, वो निकलेंगे सी पी पे। ऐसा क्यों है समझने की हम प्रयास करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए एक शर्ट है ब्रांड की, एक शर्ट है, ठीक है, उसे फैक्ट्री से हम ख़रीदते हैं, फैक्ट्री से हम परचेज़ करते हैं 400 रुपये की। अब होता क्या है, हम इस 400 रुपये की शर्ट को 25% प्रॉफिट पर किसी को बेच रहे हैं, और बेच कितने की रहे हैं हम उसको, वो हमको निकालना है, क्योंकि हमने दिया है 25% प्रॉफिट। तो आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे कि यार 400 रुपये तो हो गई इसकी सी पी, ठीक है, 25% क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज, और एक्स क्या निकालनी है हमको, सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो भाई प्रॉफिट 400 रुपये फैक्ट्री देती है। अब एक शॉप के, इसको समझ नहीं क्वेश्चन को, कि एक 400 रुपये की शर्ट थी, उस 400 रुपये की शर्ट को एक पर्सन खरीदता है दुकानदार, और 400 रुपये लेकर मतलब ख़रीदने के बाद वो उसे 25% के प्रॉफिट पर किसी दूसरे बंदे को बेच देता है दुकान से, और उसको एक्स रुपये में बेचता है, जिससे उसको 25% का मुनाफा होता है। तो यहाँ पर 400 क्या होगी सी पी, और एक्स एस पी होगी, 25% प्रॉफिट परसेंटेज होंगे। तो आप बोलोगे कि सही, देखो भैया प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ है, 25%। तो डायरेक्ट निकालोगे तो यहाँ से आप बोलोगे कि यार 100 का 25% कितना होता है, 400 का 25% कितना होता है 100। तो यहाँ से आप 400 में 25% जोड़कर आप क्लियरली बोल दोगे 500 रुपये। सब कर लेंगे वाली चीज़ें सब बता देंगे ना कि 500 रुपये होता है। लेकिन हमने ये जो कैलकुलेशन दिमाग में करी, इसको थोड़ा सा हम अपनी कॉपी पे छापने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। अब हमको एस पी पता है कि एस पी तो एक्स है हमारी, सी पी कितनी, सी पी हमारी होगी 400 रुपये। एंड देन प्रॉफिट कितना है, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज लिख दो डायरेक्ट आप, नहीं क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि प्रॉफिट तो परसेंटेज में हमको प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉफिट परसेंटेज से आप क्या निकाल सकते हो, प्रॉफिट परसेंटेज आप वो भी निकाल सकते हो प्रॉफिट। तो परसेंटेज से आप कैसे निकालते हो, पी अपॉन सी पी इंटू 100 करते हो। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहेगा 25%। 25% को प्रॉफिट दे रखा है। अब क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट हमको निकालना है, सी पी 400 है, इंटू 100 कर दीजिए, कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। एंड देन यहाँ इंटू जाकर ऊपर होगा, तो प्रॉफिट यहाँ से कितना आ जाएगा
प्रॉफिट यहाँ से आ जाएगा आपका 100 रुपीज़। तो ये हमने चीज़ों को बेसिक से लगाया यहाँ पे। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हो, ये हटाकर मिटान कर अब आप क्या ले सकते हो, अब आप यहाँ पर ले सकते हो 100 रुपये। तो ये माइनस का उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 500 रुपये। तो एक बेसिक से हमने चीज़ को देखा, बहुत इजी था यहाँ से CP से SP निकालना। इसके अलावा कुछ और मेथड होता है, उस पर हम बात करते हैं। मान लीजिए अब इसको मैं अगर छोटा तो नहीं हो पाएगा, आई थिंक छोटा नहीं हो पाएगा। यहाँ से ऑप्शन आता है क्या, नहीं हो पाएगा, छोटा नहीं हो पाता। चलो कोई बात नहीं, उस जूम करके थोड़ा यहाँ लिखवाता हूँ आपको, फिर हम इसको हाँ। तो देखिए प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ, 25% का प्रॉफिट हमको हुआ। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा आपको। 25% का मतलब होता है 1/4। कैसे निकाला मैंने, 25/100 करा मैंने, कितना हो गया 1/4 हो गया। एंड देन यहाँ से 1/4 का मतलब हो गया कि प्रॉफिट हुआ तो 4 से 5 हुआ होगा। और जो ये 400 जो वैल्यू है हमारे पास, ये किसकी वैल्यू है, CP है। तो ये जो पहले लिखा जाता है ना नीचे, ये होता है आपका हमेशा CP। तो ये भी आपका क्या रहेगा CP, और जो बढ़ता है उसको बोलते हैं हम SP। प्रॉफिट हुआ है ना, तो 4 से 5 हो गया, लोगों को पता होगा। तो अब क्या करेंगे, नीचे 4 लिख दूंगा, गुना कर दूंगा 5 से, यहाँ से कट जाएगा आपका कितनी बार, 100 बार। तो ये कितना हो गया आपका 500। यहाँ से भी हमने निकाल लिया। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं सॉल्व। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एंड नेक्स्ट पेज पे चलकर हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। तो हमने अभी एक मेथड देखा वो वाला। इसके अलावा एक मैथ फॉर्मूला होता है, CP = SP × 100 ± प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है CP और SP का, CP और SP के बीच के रिलेशन निकालने के लिए। तो CP से SP को कन्वर्ट करना है या SP से CP को कन्वर्ट करना है। तो हम 4 मेथड देखते हैं, उसमें से पहला मेथड हमने यहाँ पर देखा था, ये वाला सिंपल जो बेसिक मेथड होता है। सेकेंड मेथड आपको मैंने यहाँ बताया, थर्ड मेथड मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे वैल्यू, तो मैं पुट करता हूँ वैल्यू, जो 400 रुपये CPU के हो गए, SP हमको निकालनी है। प्रॉफिट कितने को है 25% का, तो 125/100, यहाँ से कट जाएगा 25 पंजे और 25 चौके, वही बात 400। ये क्या हुआ 25%, ओके 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 25 पंजे 125। CP हमारे पास 400 है। ओ सॉरी, इसमें एक की खराबी थी, मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कहाँ गलती हुई है। तो गलती हुई है यहाँ पे कि SP और मैंने CP में थोड़ा एक्शन गलत कर दिया। यहाँ पे आता है आपका जगह गलत आंसर को थोड़ा सा मैंने पॉइंट गलत दी थी जी। तो यहाँ पर आता है आपका SP, यहाँ पर आता है आपका CP। मैं ये देखूँ क्या गलत कैसे हो रहा था, देखो पता चल जाता है। तो SP हमको निकालना है। CP हमारे पास कितना है 400। अब इसमें प्रॉफिट 25% है तो प्लस कर देंगे, तो 125/100 कितना हो जाएगा, 25 से कटेगा 25 पंजे 25 चौके, 100 से 4 बार, 4 से 100 बार, एंड देन 500 हमारा ये आंसर आया। तो ये थर्ड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एंड जो लास्ट है वो ये है कि आप CP और SP को 100 मान लीजिए, CP को 100 मान लीजिए, और उसने बोला ना 25% बढ़ा कर देता, तो 125 मान लीजिए। क्वेश्चन याद है ना आपको कि शर्ट थी, उस शर्ट को हमने, ये शर्ट मान लीजिए ना, उस शर्ट को हमने 400 रुपये का ख़रीदा था,
₹400 का ख़रीदा है ना, ₹400 से आपने 25% फ़ायदे में बेचा उसको। तो ये क्वेश्चन था ना, तो हम 25% मतलब कि हम सीपी को 100 मानते हैं तो हमने 125 में बेचा। तो जिसकी जो वैल्यू होती है उसके नीचे उसको जिसकी वैल्यू दी हुई थी उसको रखते हैं नीचे। तो 400 जो सीपी की वैल्यू है तो हम उसके नीचे लिखेंगे 100 को, ऊपर क्या कर देंगे 125 से गुणा। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 125 चौके 500। तो इस तरह से हमने 4 मेथड देखे आपके सीपी और एसपी को कैलकुलेट करने के। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर ऐसा, अगर सर ये बताइए कि अगर हमको केवल एचपी दे रखी हो और सीपी निकालना हो तो कैसे करना होगा। तो सेम क्वेश्चन पे निकालने की कोशिश करते हैं हम। देखो सीपी दे रखी है आपको, मान लीजिए कुछ नहीं, प्रॉफिट आपको दे रखा 25% का, वो तो दे ही रखा होगा, एंड लॉस तो होगा नहीं यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, ये आपको दिया हुआ होगा क्या बोलते हैं, एसपी दे रखी है आपकी ₹500। अब निकाल लीजिए, अब बहुत इजीली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, सीपी एक्स दे रखा है, प्रॉफिट 25%, एसपी ₹500 दे रखा है। तो अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हमको क्या करना होता है। अब पहले मेथड से कटो तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एच पी माइनस सी पी, याद हो। और प्रॉफिट परसेंटेज से हमको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना आता है। कैसे करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। पता हो तो आपको अच्छा बात है, नहीं तो नहीं पता तो ध्यान रखो, याद रखो। तो प्रॉफिट यहाँ से कितना निकल जाता है, हमारा प्रॉफिट निकल रहा है, मान लीजिए यहाँ 25% अगर मैं रखूँगा वैल्यू, तो सी पी हमको पता नहीं है, सी पी हमको पता नहीं है, तो प्रॉफिट बता रखा है कैसे, प्रॉफिट भी नहीं हमको बता रखा, प्रॉफिट परसेंटेज हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हम क्या बोलते हैं, इसको एक्स मान लेंगे ना, इसको एक्स मान लेंगे। तो एक्स जो हो गया ना, एक्स आ जाएगा प्रॉफिट 25% ऑफ 100, ठीक है। एक्स मैंने सी पी को एक्स मान लिया तो एक्स ऊपर चला जाएगा, है ना। 25 इंटू एक्स अपॉन 100, एस पी कितना है यहाँ ₹500, लाइन बीच में देता हूँ, माइनस सी पी कितना है एक्स हो जाएगा। तो एक्स 25x अपॉन 100 प्लस एक्स इजिकल टू 500, एंड देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाता है 125x हो जाएगा यहाँ से अपॉन 100, 125x ही तो होगा 500, यहाँ से मान लीजिए कितने बार में कट रहा है, 4 बार में, तो x इजिकल टू 400। पहले मेथड से आंसर आ गया। कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट होगा कि मैंने यहाँ पर क्या करा, तो मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें, हर चीज़ क्लियर करते हुए चलेंगे हम। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या करा। तो मैंने यहाँ पर करा कुछ नहीं है, मैंने आपको जैसे बताया है कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है P अपॉन सी पी इंटू 100। ये तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया कि प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलती है, कॉस्ट प्राइस पे निकलती है। तो P परसेंटेज इक्वल टू P अपॉन सी पी इंटू 100 होता ही है। अब क्या हुआ, मैंने बोला कि यार परसेंटेज जो है ना 25% है, ठीक है, और है किसके बराबर, पी हमको निकालना है, हमने सी पी को मान लिया एक्स इंटू 100। अब ये कितना हो जाएगा, वहाँ पेन नहीं चलेगा लगता है क्योंकि कॉर्नर में ज़्यादा चलता नहीं पेन। इसको थोड़ा सा जूम करके मैं इसको यहाँ ला कर ले देता हूँ। हाँ, तो अब हम क्या करा, यहाँ पर हम लेके ऊपर, तो 25x अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना हो गया P। यहाँ से हमने बिल्कुल वही वैल्यू हमने यहाँ रख दी P की, दिख रहा होता आपको। तो ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी बात। अब आगे चलते हैं, आगे प्रॉफिट सॉरी एस पी और सी पी का हमको पता चल चुका है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ आपके मार्क प्राइस और किसको बोलते हैं, एक तरह से डिस्काउंट को समझते हैं, एम पी और सी पी, एम पी और डिस्काउंट को। बहुत सिंपल, पर आज कोशिश कर रहा हूँ सिंपल करने की, क्योंकि जितना सिंपल करूँगा उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा।
तो देखो पहली चीज़ तो ये 1 सेकंड मैं आपको बोलूँगा कि जस्ट 1 सेकंड लगाइए और आप प्लीज़ इसको एक बार चेक करिए। मैंने जितने भी तरीके बताए ना आपको, तो आप एक बार इन सबको फॉर्मूलाज को देख लीजिएगा, हमने जो बात करी और जितने टाइप मैंने बात करी है ना, जितनी मैंने बताया आपको। नंबर लिखिएगा, मैंने नहीं लिखे ना नंबर यहाँ पे। तो ये पहला हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमने दूसरा यहाँ पर बात करी थी, दूसरा हमने ये बात करी, एंड देन तीसरा, और ये हमारा लास्ट जो है ये रहा चौथा। ये हमने सबकी नंबरिंग कर दी है। कलर दूसरा चेंज कर देता हूँ जिससे आपको पता रहेगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना, ये और ये दूसरे नंबर का ध्यान रखना आपको ना। अब एमपी और डिस्काउंट की बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात कि एमपी होता क्या है। तो एमपी होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है वो हम बात करते हैं। मार्क प्राइस जो चीज़ है ना वो आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आप जाते हैं एक शर्ट लेने, है ना, जैसे अभी दिवाली का वक्त आ रहा है, तो आप शर्ट लेने गए। अब शर्ट पे आपने देखा होगा एक छोटा सा एक प्राइस टैग होता है, कुछ लिखा हुआ होता है उस पर, कुछ लिखा हुआ होता है उस पर ना। तो उस प्राइस टैग पे आपने हमेशा देखा होगा, आप ख़रीद कर लाते हो चीज़ 500 रुपये की होगी, असली में 500 रुपये की, लेकिन उस पर क्या होता है, उस पर आप मान लीजिए कि उसने रेट क्या कर रखी है, उसने बोला कि आपको ये पड़ेगी 1000 रुपये की, 1000 रुपये की, है ना। तो अब आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, बोलो यार 1000 रुपये की, भैया कम करो कम करो कम करो। तो आपको क्या बोलेगा, अच्छा आप मेरे जान पहचान के हो, आप मेरी दुकान में डेली आते हो, तो एक काम करता हूँ मैं आपको ना, डिस्काउंट चल रहा है तो मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ उस पर। और डिस्काउंट देकर वो आपको बोलता है कि मैं आपको 50% डिस्काउंट दूंगा इस चीज़ पे, 50% डिस्काउंट देता हूँ तो बस आपको ही दूंगा। तो 50% पे डिस्काउंट देता तो आपको मिलती है वो चीज़ कितनी की, 500 रुपये की। तो जब ये आपको 500 रुपये की मिल रही है, इट मीन ये क्या थी तो 500 रुपये की, लेकिन क्या होता है प्राइस टैग में उसको बढ़ाकर उसने लिखी। थी तो शॉर्ट कितनी की, 1000 रुपये की थी, लेकिन उसने 500 रुपये की क्यों दी आपको, बोला आप जान पहचान को, इसलिए आपको उसने 500 रुपये की दी। 50% उसने क्या करा है, डिस्काउंट दिया आपको। तो है क्या चीज़, असली में आपको एक गेम समझाना चाहता हूँ मैं कि सारा प्रॉफिट एंड लॉस का गेम है ही है ये बस। आप इस लाइन को देखना, इस लाइन में मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं केवल 3 चीज़ें लिखूँगा, 4 चीज़ें ना, उन 4 चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। बल्कि 4 नहीं, इस पर केवल अपन को रखनी है 3 चीज़ें पे ध्यान रखना है। सबसे पहले एक चीज़ होती है, आप कोई भी चीज़ को मान सकते हैं। आप एक नोटबुक मान लीजिए, नोटबुक है आपकी कॉपी किताब, या तो आप फ़ोन मान लीजिए ना, आपने फ़ोन मान लिया, मैंने कहा तो फ़ोन की कॉस्ट आप मान लीजिए 1000 रुपये, 100 रुपये मानते हैं हम, 100 रुपये समझना आसान होता है। कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, कॉस्ट प्राइस आपके इतने रुपये हैं, 100 रुपये, ठीक है। अब वो क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, उसने बोला कि ये जो कॉस्ट प्राइस आपकी क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस थी, उस पर उसने बोला कि देखो हमको कमाना है कुछ पैसा, तो एक काम करता हूँ मैं इसको बेचता हूँ 120 रुपीज़ का, ठीक है। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, 120 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस है। पर मार्क प्राइस जो होगी ना, वो मार्क प्राइस उसने डाल दी, बोलो यार 120 रुपये लिखूँगा अगर फ़ोन के रेट पे, तो लोग आगे कम करा दो, तो एक काम करता हूँ 200 रुपये कर देता हूँ मैं। अब आप बोलोगे भैया एक बात समझ में नहीं आई, क्या 100 रुपये का फ़ोन था, 20 रुपये वो कमा रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो चीज़ तो चलती है। यहाँ पर उसकी अर्निंग तो 20 रुपये की करने चाहता हूँ, लेकिन उसने मार्क प्राइस 200 रुपये क्यों रखी, क्योंकि भाई वो जानता है कि लोग आकर बार्गेनिंग करेंगे। और डिस्काउंट अगर मैं इसमें डाल देता हूँ, अगर मैं केवल 120 रुपये लिखता हूँ, तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा मेरी इसके ऊपर, तो मेरे फ़ोन पर इंटरेस्ट नहीं आएगा, मतलब लोग खुश नहीं होंगे। अगर मैं उनको बोलूँगा कि आपको कोई भी फ़ोन ले जाइए और उस पर आपको मिल रहा है 40% डिस्काउंट, तो भाई अर्निंग तो मेरी 120 ही होनी थी, लेकिन अब मैंने क्या करा, मार्केटिंग का एक अलग तरीका लेकर आया, जिसमें मैंने
लोगों को इस तरह से दिखाया कि यार आपके लिए केवल महंगी चीज़ हम सस्ती कर रहे हैं, तो अगर आप ये खरीदोगे ना। अब उसने बोला कि उसने इसमें क्राइटेरिया डाल दिया कि अगर आज जैसे मान लीजिए दशहरा है, दशहरा को ज़्यादा चीज़ें बिकती है ना, दशहरा के दिन बोला कि दशहरे के दिन खरीदोगे तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। तो उसकी सेल तो 120 रुपये की होती है, एक सेल 120 रुपये की होती है, पर दशहरे के दिन उसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि वो डिस्काउंट दे रहा है। आपको पता है लोग इंटरेस्ट कब दिखाते हैं? जब उन्हें डिस्काउंट मिलते हैं, चाहे आदमी हो, औरत हो, महिला हो, बच्चा, कोई भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही मान लीजिए, आप तो बचपन में देखा होगा आपने, एक मान लीजिए एक पेंसिल थी। आप अगर एक पेंसिल खरीदते हो तो आपको एक पेंसिल फ्री में और मिल रही है, डिस्काउंट बोल रहे हैं कि अगर आप मेरे से एक पेंसिल खरीदते हो तो आपको मैं 2 पेंसिल दूंगा। दैट मीन आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है? एक फ्री में मिल रही है ना, वही तो है डिस्काउंट। एक तरह से डिस्काउंट क्या है? चीज़ आपको फ्री में, कुछ सस्ता सा आपको फ्री में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, कुछ जो उसकी मार्क चीज़ है ना उससे सस्ता मिल रहा है। यहाँ पर आप 1 रुपये में एक पेंसिल खरीदते हैं, लेकिन आपको 2 पेंसिल खरीदनी पड़ी। दैट मीन आपको 0.5 रुपीज़ का एक पेंसिल पड़ा है ना। और इससे क्या हुआ? आप ही मान लीजिए आपको 50% का मुनाफा हुआ ना। तो मार्क प्राइस एक तरह का लोगों को लुभाने का तरीका होता है। सॉरी, मार्क प्राइस एक तरह का लोगों को पैसे बढ़ाकर दिखाने का तरीका होता है, लेकिन डिस्काउंट के रूप में वो उसको कम कर सेलिंग प्राइस पे ही लाना चाहते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश ये कर रहा था कि देखो ये एक लाइन होती है जिसमें अगर आप सीपी पर प्रॉफिट जोड़ोगे या लॉस जोड़ोगे तो आपका बनता है एसपी। और जब एसपी में अगर आप डिस्काउंट जोड़ोगे तो आपका बनता है एमपी। और एमपी में जब डिस्काउंट माइनस करोगे तो आपका बनता है एसपी। ऐसे एसपी में से अगर आप प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपका बनता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नेचर है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसको मैं इस तरह से लाइन बनाता हूँ, सी पी एस पी एंड देन एम पी। यहाँ से ऐड ऑन होता है क्या है? प्रॉफिट और लॉस को ऐड ऑन कर आपका एस पी बनता है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो प्लस डिस्काउंट ऐड करके बनता है। वहीं अगर मैं रिवर्स की बात करूँ, रिवर्स मतलब बताता हूँ। अगर एस पी से सी पी बनाना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट या लॉस, और एम पी से सी पी बनाना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा डिस्काउंट। ठीक है, तो अब आपने देखी चीज़ें, आपको ईजी लगी चीज़ें, है ना। तो अब इसमें एक चीज़ होती है, तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि सक्सेसिव डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आप पढ़ते होंगे सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए कुछ तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि कोई सामान था 100 रुपये का था, 100 रुपये का था, उस पर 20% आपको डिस्काउंट मिल दिया। आपको पर्सन ने बोला, सामान बेचने वाले ने, कि आप हमारे से खरीदोगे तो मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। दैट मीन आपको पड़ेगा 80 रुपये का। फिर उसने बोला अगर आप अब मेरे से ही ले रहे हो, पक्का आप जाओ मत, मेरे से लेकर जाओ तो आपको 10% और मुनाफा दूँगा, तो आपको पड़ रहा है 72 रुपये का। तो यहाँ से ये जो पूछा कि डिस्काउंट कितना मिला ओवरऑल डिस्काउंट, तो आप देखोगे 100 से 72 रुपये हो गए। दैट मीन आपको 28% का डिस्काउंट मिला यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो हमने मैनुअली निकाल लिया। ठीक है, अब इसके अलावा जो तरीका है वो दूसरा तरीका ये है, एक आपने परसेंटेज में शायद फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपन 100। बट आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि डिस्काउंट के अंदर आप सक्सेसिव चीज़ों को देखते हैं तो सक्सेसिव चीज़ों को जब देखेंगे तो सक्सेसिव में क्या होता है, यहाँ पर डिस्काउंट में ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपन 100 ये फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे आपको माइनस का फॉर्मूला लगाना है, बस याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा सक्सेसिव में कुछ और काम का नहीं है। आप इसके अलावा एक ये भी कर सकते हैं कि पहली बार में 20% का मुनाफा करा, सेकेंड टाइम में कितने का 10% का करा। तो 20% का क्या होता है 1/5, और ये कितना होता है 1/10। 5 से डिस्काउंट मिल रहा है तो कम हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा, 1/5 है ना भाई। और 10 से 9 हो जाएगा 50, और 9 4 36। डिफरेंस कितने का आ रहा है 14 का। कितनी बार है 50 पे, निकालना कितनी है, टोटल वैल्यू निकालनी। इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये था सक्सेसिव डिस्काउंट। मिलते हैं नई वीडियो में, और कल की वीडियो में बात करेंगे आपके मार्क प्राइस की बात करेंगे।
और अच्छे से और कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।